अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव से जहां एक नेक दिल और ईमानदार इंसान अब्दुल रहमान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम आयशा था। आयशा की उम्र 18 साल थी और वह अपनी मां के इंतकाल के बाद से ही अपने पिता की एकमात्र सहारा थी। अब्दुल रहमान अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए गांव भर में मशहूर था। लोग उसे इज्जत से देखते थे क्योंकि वह हमेशा सच्चाई और इंसाफ का साथ देता था। अब्दुल रहमान की जिंदगी का एक ही मकसद था, अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करना और उसे इस्लामी तालीमात के मुताबिक बड़ा करना। वह खुद गरीब था, लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी का किसी से शिकवा नहीं किया। रोजाना फजर की नमाज के बाद वह अल्लाह से दुआ करता था कि उसकी बेटी को अच्छी तालीम मिले और वह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो। आयशा एक समझदार और इज्जतदार लड़की थी। उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी जहां उसे सादगी, सब्र और शुक्र का महत्व सिखाया गया था। वह अपने पिता का हर काम में हाथ बंटाती थी और कभी भी शिकायत नहीं करती थी। उसे मालूम था कि उसके पिता ने उसकी परवरिश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी शेख अली आया। वह एक बड़ा व्यापारी था और उसका गांव के बुजुर्गों से अच्छा रिश्ता था। शेख अली को देखकर लोगों ने उसकी तारीफें शुरू कर दी क्योंकि वह दिखने में अमीर और प्रभावशाली था। लेकिन अंदर से शेख अली की नीयत ठीक नहीं थी। उसकी नजर अब्दुल रहमान की बेटी आयशा पर पड़ी और उसने ठान लिया कि वह उससे शादी करेगा। शेख अली ने अब्दुल रहमान से बात की और अपनी मंशा जाहिर की कि वह आयशा से शादी करना चाहता है। लेकिन अब्दुल रहमान ने शेख अली के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। उसने कहा, मेरी बेटी की मर्जी सबसे अहम है और मैं किसी मजबूरी में आकर कोई फैसला नहीं करूंगा। शेख अली, जो अपने धन और ताकत के कारण हमेशा हर चीज को खरीदने का आदी था, अब्दुल रहमान की इस बात से गुस्से में आ गया। उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने अपनी बेटी का निकाह उसके साथ नहीं किया तो वह उसकी जिंदगी मुश्किल बना देगा। अब्दुल रहमान फिर भी डटा रहा और अपनी बेटी के लिए सही फैसले लेने का संकल्प दोहराया। शेख अली ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गांव के लोगों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अब्दुल रहमान को काम से निकाल दिया गया और गांव में उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं। गरीबी में पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे अब्दुल रहमान और आयशा की जिंदगी और कठिन हो गई। इन हालातों में आयशा का सब्र भी आजमाया जा रहा था। गांव के लोग उसे ताने मारते थे और उसकी शादी के लिए शेख अली का नाम लेकर उसे मजबूर करने की कोशिश करते थे। लेकिन आयशा को अपने पिता पर पूरा भरोसा था। उसने कभी भी अपनी तकलीफों को जाहिर नहीं किया, बल्कि वह हर रोज अल्लाह से दुआ करती कि उन्हें इस मुसीबत से निजात मिले। आयशा ने अपनी तालीम जारी रखी और अपनी नमाजों में और भी शिद्दत से जुट गई। उसकी नीयत साफ थी और वह जानती थी कि अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआ कभी बेकार नहीं जाने देता। इस कठिन समय में अब्दुल रहमान बीमार पड़ गया। उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। घर में पैसे की कमी थी, इलाज कराने के लिए कुछ नहीं था। आयशा के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा का वक्त था। उसने हर मुमकिन कोशिश की अपने पिता का इलाज कराने की, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। शेख अली ने इस मौके का फायदा उठाते हुए फिर से अपनी पेशकश रखी, लेकिन इस बार आयशा से सीधा संपर्क किया। उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारे पिता का इलाज करवाऊंगा और तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आयशा इस वक्त दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ उसके बीमार पिता थे जिनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और दूसरी तरफ उसका ईमान और उसकी खुददारी।
उसने अपने दिल में सोचा कि क्या वह इस मजबूरी के कारण अपने ईमान से समझौता करेगी। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और फैसला किया कि वह अल्लाह पर भरोसा करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने शेख अली के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने पिता के इलाज के लिए अल्लाह से मदद मांगी। आयशा की दुआओं का असर हुआ। एक दिन गांव में एक नए डॉक्टर का आगमन हुआ जो गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहा था। यह डॉक्टर एक परोपकारी व्यक्ति था जिसने अब्दुल रहमान का इलाज मुफ्त में किया और उसकी सेहत में सुधार होना शुरू हो गया। गांव के लोग इस बात से प्रभावित हुए कि आयशा ने इतने मुश्किल हालातों में भी अपने ईमान और सब्र को नहीं छोड़ा। शेख अली की नीयत सबके सामने आ गई और लोगों ने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अब्दुल रहमान की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था और आयशा की मेहनत और दुआओं का फल उसे मिल रहा था। गांव के लोग अब उसकी इज्जत करने लगे थे और उसकी सच्चाई और सब्र की मिसाल दी जाने लगी थी। आयशा ने अपनी तालीम पूरी की और गांव की औरतों और बच्चियों को इस्लामी तालीम देने लगी। यह कहानी इस बात का सबक देती है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी नाकाम नहीं होते। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, ईमान और सब्र हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। आयशा की कहानी एक मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी मजबूरियों के आगे घुटने टेक देते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले को कोई भी ताकत झुका नहीं सकती और नेक इरादों के सामने दुनिया की सारी ताकतें बेअसर हो जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक, दिल को छूने वाली कहानियां लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह सबक और लोग भी सीख सकें। अल्लाह की रहमत आप पर बनी रहे। शुक्रिया।